Hello and welcome students to Unique English classes. I am Vikesh Kumar Singh. I am going to teach you the basic grammar today. And in this video, you will see the base of the grammar, how it has been started from a letter to the sentences, and there are so many things inside the topic. And first of all, मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामर जो है होता क्या है। आखिर हम ग्रामर बात कर रहे हैं तो किस तरह के ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो आप जान रहे हो कि इंग्लिश ग्रामर की ही बात करूँगा, और इंग्लिश ग्रामर की बात जब हो रही है तो इसके बिफोर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में समझना है, और इंग्लिश की जैसे ही बात होती है आप जो है क्या समझते हो। When we talk about English, you need to know the definition firstly, and most of you are aware about the definition. आप सबको जो है इंग्लिश के बारे में ढेर सारे जो है अपने अपने तरीके के डेफिनेशंस पता होंगे। बहुत सारी परिभाषाएं आपने जो है जान रखी है, बट ये इंग्लिश is a language known as spoken by Englishmen. जब इंग्लिश की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यह बात से अवगत हैं कि इंग्लिश अगर आई तो अंग्रेजों के द्वारा बोलने के बाद आई। Whether at the present we will not say that yes, English is told only by the speakers of Britain and those Englishmen only speak English, but in the origin, yes, it was told by those Englishmen. So this is a language that is spoken by Englishmen, and after English, we have to know about the grammar. When we will talk that English, जब इंग्लिश की बात करते हैं तो आप देखो बहुत सारे आप राइटर्स की बात सुनते हो, बहुत सारे पोएट्स का नाम आपने सुना है, बट आपने जानना चाहा होगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के जो है वो प्रणेता को जन्मदाता का नाम आपने सुना है, वैसे ही मैं बता दूं कि व्हेन वी विल ट्राई टू नो हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश in literature, we know Shakespeare, the name of Shakespeare, but I will like to tell you firstly that Chaucer, Geoffrey Chaucer is known the father of English literature and even the poetry. Geoffrey Chaucer. Of English literature. My dear students, आपको ये पता है कि शेक्सपियर जो है वेल नोन पर्सनालिटी है, और नॉट ओनली इन द लिटरेचर, इन द पोएट्री ऑल्सो ही हैज गॉट हिज नेम फेम एंड प्रॉस्पेरिटी। बट जोसेफ चौसर की बात करें तो
ही केम बिफोर शेक्सपियर। वो लेट जो है 14th सेंचुरी में जो है लिटरेचर के प्रति उनका एक योगदान रहा है। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ रिनासा। वो जो है पुनर्जागरण का समय था इंग्लैंड में, और सो ही गॉट द पॉपुलैरिटी दैट टाइम। एंड लॉर्ड ही वाज द फर्स्ट पोएट और द राइटर। मैं बता दूं, जब आप पास्ट में जाओगे इसके, तो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड कैडमन। कैडमन जो थे, कैडमन 278 ईरा में वो एक फर्स्ट पोएट हुए। इनके बारे में कहानी भी है। कैडमन जो कि उस समय एक अशिक्षित व्यक्ति के रूप में थे। He had no knowledge of literature and language, and at once he went to a party, and there was a tradition to ask each and everybody to sing a song. उसमें सबको जो है गाना गाना होता था। ऐसी पार्टी थी, ऐसी परंपरा थी उस पार्टी की। तो सभी ने अपने अपने जो है टर्न के समय गाना गाया। बट व्हेन द टर्न केम टू कैडमन, ही हिमसेल्फ हाइड अंडरनीथ द टेबल। वो खुद को जो है छिपा लिए, टेबल के नीचे जाकर छिप गए। वो दैट द स्टोरी टेल्स, आफ्टर ऑल ही एस्केप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस। खुद को वहां से बचाकर भागे, और फाइनली ही वेंट टू हिज ओन प्रोफेशन वेयर ही यूज्ड टू केयर फॉर द हॉर्सेस इन द स्टेबल। घोड़ों की देख रेख किया करते थे, और जाकर घुड़सवारी वाले जो स्टेबल था वहां पर जो है सो गए। बट दैट वेरी नाइट ही कॉट अ साउंड, and that was to ask him, Cadman, sing a song for me. वहाँ बोला गया कि कैडमन जो है मेरे लिए एक गाना गाओ। कैडमन, you sing a song. Cadman listened and finally told, I don't know how to sing. मुझे गाना गाने नहीं आता है। अब देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको गाना गाने ही नहीं आता है, this is very shocking that how he would be the first poet. वो पहला पोएट कैसे होगा, ये जो है अचंभे की बात है। लेकिन बार बार रिपीट के बाद उन्हें बाइबल के कुछ लाइंस जो है बोलने को कहा गया। He repeated that line, and after all repeated so many lines of Bible and became a good singer, became the poet, the first poet of English. देखो, ऐसा व्यक्ति जो है इंग्लिश का पहला पोएट कहलाया। So there were so many other personalities before William Shakespeare. Yes, it is true. He has done most of the things for the literary English literature. अंग्रेजी के लिए उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। He is really popular. अब आप देखेंगे ग्रामर की जब बात करेंगे, बिकॉज वी हैव टू गो टू स्टडी अबाउट द ग्रामर, बेसिक ग्रामर, उसमें हम ग्रामर की बात कर लें। तो ग्रामर जो होता है, जिसे व्याकरण आप कहते हो, ग्रामर इज ब्रांच ऑफ लैंग्वेज। आपने सुना है ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेज दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड लर्न। ये हिंदी के जो है, जो परिभाषा आपने जाना है कि
व्याकरण वो शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से सोच पढ़ना लिखना तथा बोलना है, उसका जो है ठीक ट्रांसलेशन है। बट देयर इज समथिंग एल्स इन इंग्लिश। ग्रामर इज अ साइंस ऑफ अ लैंग्वेज that deals with the rules of language as to combine words, sentences, phrases, etc. in arranged way. यह जो है जो रियल डेफिनेशन है जिसमें ग्रामर को एक साइंस के रूप में माना गया है, जो अपने नियमों के साथ जो है उस लैंग्वेज से जुड़े चीज़ों को एक क्रम में जो है जोड़ता है। तो हम अब चलेंगे इसमें, नेक्स्ट हम ग्रामर के पार्ट्स को जानेंगे। नाउ वी विल नो द पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर की भाग जो है या काइंड्स ऑफ ग्रामर भी आप कर सकते हैं उसको, वो जो है 5 है। जैसे हिंदी में 5 प्रकार हमने पढ़ा है, वैसे ही 5 जो है ग्रामर के पार्ट यहाँ मिलेंगे इंग्लिश में भी। फर्स्ट जो है अर्थोग्राफी या अर्थोलॉजी होता है, अर्थोलॉजी जिसे वर्ण विचार बोलते हैं आप। दूसरा जो है इटिमोलॉजी होता है, तीसरा सिंटैक्स होता है, चौथा प्रोसोडी होता है, पांचवा पंचुएशन होता है। देखेंगे जैसे कि 5 प्रकार में पहला जो अर्थोलॉजी या अर्थोग्राफी है जिसे वर्ण विचार कहते हैं। अब वर्ण विचार की जब बात आती है तो आप समझ जाएंगे कि वर्णों के बारे में ही होगा। हम 1 by 1 जो है इसके प्रकार को समझेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, so many depths inside a particular topic because everything is made here with these 5 kinds। ये 5 प्रकार से ग्रामर को जो है समावेशित किया गया है। तो हम समझेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में पहले। तो अब देखो अर्थोलॉजी की बात करते हैं। अर्थोलॉजी में जो वर्ण विचार है, अर्थोलॉजी या अर्थोग्राफी, इसमें क्या जानना है, एक वर्ड ऑफ लेटर्स है, वर्ड ऑफ लेटर्स। शब्दों का संसार है और शब्दों का अक्षरों का संसार है, वर्णों का भी संसार कर सकते हैं इसे। तो लेटर्स की बात करना है। जब वर्ण विचार है, इट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट द लेटर्स, लेटर्स के बारे में जानोगे। और लेटर्स के बारे में जब जानोगे, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो द लेटर्स। और जैसे ही लेटर्स की बात आती है, लेटर्स क्या होता है, लेटर्स का जो ग्रुप है या होल इन अल्फाबेट होता है।
अल्फाबेट, जिसको वर्णमाला कहते हैं आप हिंदी में। तो वर्णमाला में लेटर्स आएंगे और ये लेटर्स जो है 26 होते हैं, जो आपने जाना है 26 लेटर्स टोटल इन अल्फाबेट। वर्णमाला में कुल जो है 26 लेटर्स हैं, 26 जो है वर्ण होते हैं। और इसमें जो है आप जानते हो कि A to Z है, ए से जेड तक जो 26 लेटर्स हैं उनके बारे में आपको जानना होता है। और इस क्रम में लेटर्स को लिखना आप जानते हो कि कैसे जो है वो टाइप राइटिंग के लेटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के लेटर्स हो सकते हैं, या कर्सिव राइटिंग भी आप समझते हो। और दो तरह के ऐसे भी लेटर्स को आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में बांट देते हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो अब जो है हम लेटर्स की जब बात कर लेते हैं तो लेटर्स में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि अगर 26 लेटर्स है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कर्सिव राइटिंग है, इसके बाद जब बात करते हैं तो हमें तो इसके लेटर्स के प्रकार की जब बात करेंगे तो 3 हो जाएंगे। लेटर्स 3 काइंड्स के हो गए, वोवेल, सेमी वोवेल और कंसोनेंट। देखो वोवेल्स की बात करेंगे तो वोवेल्स में आप पहले से जानते हो ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ये 5 वोवेल्स आप पहले से जान रखे हो। अब सेमी वोवेल में 2 सेमी वोवेल होंगे, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू, वाई। और कंसोनेंट की जब बात करेंगे तो बाकी जो बच गए 19 वे जो है कंसोनेंट हो जाते हैं, बी, सी, डी, एफ, जस्ट द लीडिंग टू जेड। ये जेड तक जो 19 जो बच गए वे हो जाते हैं कंसोनेंट्स। अब देखो बड़ा आश्चर्य की बात है कि शब्द जो बनेंगे लेटर से, सारे लेटर्स जो है उसमें जो भी लेटर्स होंगे शब्दों के अंदर वो कैसे संयोजित ढंग से होंगे, इन चीजों को हम तुरंत अब समझेंगे। देखिए इस इटिमोलॉजी का जो है ज्ञान बहुत जरूरी है। अब इटिमोलॉजी की बात जब करते हैं, जिसको शब्द विचार कर रहा है, शब्द विचार में क्या है, शब्दों का जो है संसार है, वर्ड ऑफ वर्ड्स कहेंगे इसको। शब्दों का संसार। और शब्दों का संसार की बात क्या है कि शब्द कैसे बन रहा है। तो लेटर्स आपने जाना, तो लेटर्स को ही जो है एक साथ आपने कंबाइन किया तो फिर जो है शब्द आ जाएंगे। तो वर्ड की बात करते हैं, एक कॉम्बिनेशन of letters that gives a sense is called word. देखो लेटर्स को एक ऐसे ढंग से यूज करना होता है कि उसका कोई सार्थक मीनिंग आ जाए, कोई जो है कंप्लीट सेंस आ जाए। तो नहीं तो क्या है कि आप जो है डिक्शनरी में आप ढूंढते रह जाओगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं अगर इन गुड अरेंजमेंट नहीं है, यू कांट फाइंड द
मीनिंग। सो वी नीड अ गुड अरेंजमेंट। शब्दों में जब बात आती है तो फिर हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप जानते हो कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड दे ऑल आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिफोर इट जो है हम बात करते हैं शब्द की, और इसमें सबसे छोटे शब्द की बात करते हैं। तो छोटे शब्द की बात जब करेंगे, स्मॉलेस्ट वर्ड की बात करेंगे, तो आप जानते हो आई जो एक लेटर का है, ए एक लेटर है, ये जो है सबसे छोटे जो है वो वर्ड हो गया। लेकिन लॉन्गेस्ट वर्ड की जब बात करें तो एक लॉन्गेस्ट वर्ड है और जिसका नाम हम न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के वॉल्केनो न्यूसिस बोल सकते हैं उसको, वॉल्केनो न्यूसिस। ये जो है आपका एक बड़ा सा वर्ड होगा और यह वर्ड जो है एक लंग डिजीज को डिनोट करता है। ये जो है फेफड़े का रोग है, सांस संबंधित रोग होता है। अब हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे इसमें, और इन नेक्स्ट वीडियो जो है बाकी ढेर सारी चीज़ें इसमें अभी लेफ्ट हैं। जब वर्ड्स की ही बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।